नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सिमी के बारे में। आखिर क्या है ये सिमी और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इससे प्रतिबंध हम नहीं हटा सकते हैं। इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है सिमी को। सबसे पहले ये बता दूं, ये आपका स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है और शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग सिमी। तो इस पर प्रतिबंध लगा था कि ये क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बात करते हैं, सिमी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने बोला है कि भैया ये बैन हटने वाला नहीं है, आप चाहे जितनी भी बार यहाँ पर याचिका दायर करें आगे। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने की जो मांग वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, हमारा जो यूएपीए है, इसके तहत गठित ट्रिब्यूनल के फरवरी 2024 के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्र सरकार के 29 जनवरी 2024 के फैसले की पुष्टि की गई थी। इस फैसले ने सिमी पर प्रतिबंध को अगले 5 सालों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भाई साहब, कि कम तो हटाए तो गए ही नहीं है, 5 साल और बढ़ा जरूर है। सिमी को पहली बार 2001 में गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था और तब से साल दर साल ये 5 साल बढ़ता ही जा रहा है, प्रतिबंध हट नहीं रहा है। सिमी पर प्रतिबंध की पृष्ठभूमि की बातचीत कर लेते हैं। क्यों लगा, क्या आरोप है इनके ऊपर, क्या आतंकवाद से मामला जो जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। सिमी की स्थापना 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी और ये संगठन शुरू से छात्रों के बीच इस्लामिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है कि भाई जो विचारधारा है वो बढ़ाई जा रही है, देयर इज नथिंग एनी रॉन्ग थिंग कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अब आगे बात करते हैं। 26 सितंबर 2001 को केंद्र सरकार ने पहली बार सिमी को यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किया। इसका कारण संगठन की कथित संलिप्तता थी आतंकवादी गतिविधियों में। सांप्रदायिक सौहार्द को ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ये लोग कर रहे थे। यहाँ पे आ जाती है फिर ये समस्या कि आप अपने इस्लामिक माइंडसेट को बढ़ाइए, लेकिन आप ये क्या काम कर रहे हो कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ा रहे हो, राष्ट्र के खिलाफ आप जा रहे हो। तो ये सारी चीजें सही नहीं हो जाती हैं। हम एक देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम कहते हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीजें आती है तो समझ में आता है कि भैया ऐसे संगठनों को आतंकवादी फंडिंग दे रहे हैं और ये देश में ही एक दूसरे से झगड़ा पैदा कर रही हैं। जैसे कि हमने छांगुर बाबा वाला केस देख लिया कि वो बाबा बने घूम रहे थे और उनका मेन काम क्या था कि लोगों को धर्म परिवर्तित करवाना। 500 करोड़ इनको फंडिंग दी जा रही थी सऊदी अरबिया से। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, यही यहाँ पर मामला हो जाता है। इसके बाद 2001 में इसको पूरी तरीके प्रतिबंधित कर दिया गया। 2001 से 6, 14, 19 और 2024 हर साल दर साल इसका प्रतिबंध बढ़ता चला गया। 2024 में प्रतिबंध का विस्तार 26 जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करी और बोला कि अगले 5 साल के लिए सिमी पर दोबारा से प्रतिबंध रहेगा। यहाँ पर ये कहा गया कि ये देश की सुरक्षा और अखंडता को खराब कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को इनको बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत की संप्रभुता और एकता को कमजोर किया जा रहा है। यूएपीए के तहत इसमें समीक्षा की गई थी। ऐसा नहीं कि सरकार ने समीक्षा नहीं करी कि इनकी गतिविधियां कैसी हैं, लेकिन समीक्षा में ये पाया गया कि इन्होंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सिमी पर प्रतिबंध अनुचित है और इसे हटाया जाना चाहिए। याचिका में यूएपीए ट्रिब्यूनल के फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। कोर्ट का रुख क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला हस्तक्षेप के योग्य ही नहीं है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया और केंद्र सरकार के प्रतिबंध को उचित माना। न्याय के आधार कोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्क सिमी की गतिविधियों के खिलाफ प्रतिबंध को सही ठहराते हैं और इसमें संगठन की कथित आतंकवादी जो गतिविधियां और राष्ट्र विरोधी चीजें हैं वो देखी गई हैं। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हो भाई, और किन बेसिस पर आप कह रहे हो कि ये जो संगठन है इस तरीके के काम नहीं करता, या तो आप सबूत पेश करिए आके। सबूत यहाँ पर यूएपीए के पास है, वो सारे सबूतों के आधार पर सारी चीजें देखता है और सामने से एक याचिका आती है कि भैया ये जो है ये सिर्फ स्टूडेंट यूनियन है। एक स्टूडेंट यूनियन ने ही बांग्लादेश की पूरी सरकार को तहस नहस कर दिया। अगर समय रहते उस पर ये चीजें रहती, जमात इस्लामी आप जानते हो वो भी इसी गतिविधि में थे और अब तो उससे प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। तो क्या पता कल को ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कुछ इस तरीके का काम कर रही होती, तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध बनता भी है। आगे बात करते हैं सिमी से जुड़े विवाद क्या है। तो 2006 की बात है, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट। इसमें देखा गया कि इनकी संलिप्तता थी। सरकार का दावा है कि जो सिमी के युवा हैं ये कट्टरपंथी है बहुत ज्यादा और आतंकी संगठनों के द्वारा स्थापित ही काम करते हैं।
कुछ यहाँ पर मानवाधिकार संगठन है, उनका कहना है कि हम इसमें जो छात्र हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। यूएपीए और प्रतिबंध की रोकथाम। देखो यूएपीए क्या है, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 का एक कानून है जो कि सरकार को उन संगठनों को प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा मानते हैं। प्रतिबंध की प्रतिक्रिया, तो केंद्र सरकार संगठन को गैर कानूनी घोषित करती है और इसके लिए अधिसूचना जारी करती है। इस फैसले की समीक्षा के लिए यूएपीए के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। इसके बाद जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे उसमें अध्यक्षता करते हैं। ट्रिब्यूनल साक्ष्य और तर्कों की समीक्षा करता है और प्रतिबंध को मंजूरी देता है या फिर खारिज करता है। ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि इस फैसले में यहाँ पर होता भी है। मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिमी पर प्रतिबंध कम से कम जनवरी 2029 तक फिलहाल जारी रहेगा। ये जो फैसला है ये केंद्र के आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ है। हालांकि ये मामला मानवाधिकार संगठनों और कुछ राजनीतिक समूहों के बीच विवाद का विषय बनता है, जो यूएपीए को मानते हैं कि इसके तहत कई बार ऐसे संगठनों का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये तो थी न्यूज़ हमारी जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है सिमी को लेकर के वो जरूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।